आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था ये जो 4 नियम हैं वो हर स्टूडेंट को, हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उस इंसान की कदमों में ना गिर जाए। इन चारों प्रिंसिपल को हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपको इन्हें फॉलो करने में आसानी रहे। नंबर 1, मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीटें थीं और एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पे थे। तब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट्स में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि इट वाज ए डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी बट डिसअपॉइंट कुड नॉट डिफाइंड मी। यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक साइंटिस्ट बनके मैं एयरक्राफ्ट ज़रूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनाते तो वो कहाँ तक पहुँच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को ज़रूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल ज़रूर बना दिए। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए लेकिन राष्ट्रपति ज़रूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम। मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें। नंबर 2, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा। दोस्तों, यह रूल कहता है कि आई विल कॉन्टिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। अब उनके इस दूसरे रूल को उन्हीं की जीवनी से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं। और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है। यानी कि उनके लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत कोई चीज़ भी थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए, जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसके एजुकेशन का, उसके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी की एजुकेशन के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा
कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। नंबर 3, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूँगा, यानी आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों, 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्पेस के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उसको हम अंतरिक्ष में भेज सकें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरे जिम्मेदारी के साथ किया। वो इस मिशन व प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे। इनके अलावा भी ऐसे कई लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक। 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्च का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोस किया गया कि कुछ लीक्स है, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी ये राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइज़र है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लेटर होने की वजह से डॉक्टर कलाम को ये डिसाइड लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों के कई लाखों वर्किंग ओवर, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि आप हमेशा अपने आप से कहते रहें, आई विल डू हार्ड वर्क। नंबर 4, मैं दृढ़ और सफल रहूँगा। दोस्तों, जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि आई विल प्रीसर्वे वेयर आई विल सुसाइड। यानी कि लगातार काम करना, हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहें, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। कंस्टेंटली आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पे और अपने वचनों पे कायम रहना। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है, जो कुछ करना चाहते हैं। वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन
समय बीतने के साथ साथ उनकी व्हील पावर भी कम होती जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसलों को नहीं टूटने देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपना जिद ना छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपका पहचान सबसे अलग होना। और आपके इस यूनिक बनने के सफ़र में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपने मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी न किसी दिन इस दुनिया में सफल ज़रूर हो जाओगे। और ऐसा अगर आप करते रहोगे तो आप एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने यह बताया कि वो अपने आप को एक अध्यापक ही समझते थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के स्टूडेंट को एक लेक्चर देते हुए कि जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लेनेट अर्थ, वो 4000 वर्ड्स का उनका लेक्चर अधूरा रहा। मानो उनका कहना था ये था, जाते जाते कि वापस फिर आऊँगा लौट के, लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है। आइए आज हम एक शपथ लें कि जो रास्ता हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहें और अपने वचनों पे कायम रहें और अंत समय तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को हमारे खुद के अंदर जिंदा रखें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। अपने अपनों का पूरी रफ्तार के साथ पीछा करते रहिए और दुनिया में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का भी ना कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।